हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हम 4th चैप्टर यानी रसायनिक का बंधन और उसकी आणविक संरचना पढ़ रहे थे। इंग्लिश में बात करेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लूज बेस, लूज एसिड और लूज स्ट्रक्चर यानी लूज संरचना के बारे में पढ़ा था। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम आज भी संरचना ही पढ़ेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट। और आज की आपकी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आया हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या है, अगर लूज स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं हम तो सबसे पहले हम इसको ऐसे अलग अलग लिख लेंगे। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8। दोनों को निकालेंगे। पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इसको बांट लेते हैं 2 और 6 में। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अभी क्या बनाना है हमें, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें इस पॉजिटिव चार्ज को ना एडजस्ट करना है। और आपको एक बात पता होगी, देने वाला महान क्या होता है, सुना होगा, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये काफ़ी काम आने वाला है। देने वाला महान और लेने वाला ऋणी। ठीक है, जिसके पास लेने वाला ऋणी यानी इसके पास है ना, तो जिसके पास अधिक है इलेक्ट्रॉन, अधिक, वो पॉजिटिव चार्ज लिए होगा और जिसके पास कम होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये अपने दिमाग में आप इसको बिठा लीजिए, इस बात को चाहे जिस तरह से बिठाओ। तो सबको हमने लिख लिया। अब चलिए ये बात आपने दिमाग में बिठा ली। देखिए सबसे पहले हम यूनिमोलिकुलर जो एटम होता है उसको कोशिश करते हैं कि हमें सेंटर पर रखें और हमें ऑक्सीजन को प्लस चार्ज को एडजस्ट करना है कि कहाँ प्लस चार्ज जाएगा। चलो हमने बना लिया। कितने हाइड्रोजन बनाने हैं अपने को? बनाने हैं अपने 3 हाइड्रोजन। तो हमने 3 हाइड्रोजन इसके चारों तरफ यानी कि सराउंडिंग में बना दिए। ठीक, फिर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कक्षा हाइड्रोजन की ये और ऑक्सीजन की ये। ठीक, तो यानी कि हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 1 बना लीजिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन बना लिया। ठीक, इधर ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके 1 इलेक्ट्रॉन बना लिए और इसके 1 इलेक्ट्रॉन बना लिए। ठीक, एक एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास हाइड्रोजन है टोटल कितने देखिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलो ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। चलो बना लो भाई। एक यहाँ बना लिया हमने, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक ये बना लिया। ठीक है, अब हम इसकी बॉन्डिंग करेंगे। ठीक, देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो भाई 1 2 3 4 5 6 बना दिया हमने। इसको कितने बॉन्डिंग की ज़रूरत है? 1 की ना, तो चलो उसको बॉन्डिंग कर दो, बना दो भाई। इसके पास पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भाई इसने बॉन्डिंग कर ली। ऐसे ही काम ये यहाँ करेगा, इसको भी एक बॉन्डिंग कर ली। ऐसे ही काम एक यहाँ करेगा, इसने बॉन्डिंग कर ली। ठीक है भाई, हमारे हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक खुद का, एक शेयरिंग कर ली, 2 हो गए, एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक है, अभी देखो ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा, और शेयरिंग के बाद ऑक्सीजन के पास हो कितने गए? देखो 6 खुद के, 7 8 9। तो क्या 9 ऑक्सीजन के पास हो सकते हैं? नहीं, कितने होने चाहिए? 8। और हमें प्लस चार्ज का मतलब एक प्लस चार्ज भी एडजस्ट करना है। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को देने वाला, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, देने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कम, यानी कि कमी हुई। यानी कि इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसकी जगह इसके पास क्या है? प्लस चार्ज। अब गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ समझ में आया? देखो प्लस चार्ज यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि प्लस चार्ज ये बता रहा है कि ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज। तो यानी कि इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हुए? यहाँ जो 6 लिख रहे थे, यहाँ पे एग्जैक्ट इसके पास 6 नहीं है, कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, शेयरिंग के बाद 6 7 और 8, और एक प्लस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कम। समझ में आ गया? अच्छा, आप कह रहे हो कि ये हमने हाइड्रोजन पे क्यों नहीं कम किया? अगर हम हाइड्रोजन पे यहाँ प्लस चार्ज दे देंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज इस जगह, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे करते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन बन रहा था,
ठीक है, इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और इस हाइड्रोजन को अगर हम प्लस चार्ज दे देंगे तो ये बंद कैसे बनाएगा? इसको तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको इकट्ठे चाहिए, है ना। तो इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी कहाँ है? ऑक्सीजन की कमी है, सॉरी, यहाँ पे प्लस चार्ज की कमी कहाँ है? ऑक्सीजन के पास। समझ में आ गया आपको हाइड्रोनियम आयन का? तो हमारा ये हो गया। ठीक, आइए बात करते हैं दूसरी कार्बोनेट की। इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कार्बोनेट आयन। भाई हिंदी इंग्लिश में दोनों सेम कहते हैं, इसलिए हमने, आप जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे ही आएगा, जब प्रैक्टिकल करते होगे तब आपको ये पता लगेगा। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो इसको रफ करते हैं। और दूसरा हम पढ़ते हैं अपना CO3 2- यानी कि कार्बोनेट आयन। ठीक है, क्या हुआ? कार्बोनेट आयन। चलो कार्बन बनाते हैं, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, इसको बांटा 2 और 4, इसको बांटा 2 और 6। ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के बनाते हैं, कार्बन के बनाते हैं, ऑक्सीजन में। कार्बन क्योंकि एक है तो कार्बन को हमने फिर से सेंटर में लिख दिया, ऑक्सीजन को हमने इसकी सराउंडिंग में लिख दिया, क्योंकि अगली बार ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 3। ठीक, चलो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बनाने हैं? 4, तो भाई 4 बनाओ, 1 2 3 4। ठीक, क्लियर हो गया। चलो ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, कैसे? 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी हमें 2 प्लस चार्ज 2 माइनस चार्ज एडजस्ट करने। माइनस का मतलब क्या हुआ? लेने वाला। माइनस का चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। चलो अब पता लगाएंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज़्यादा है। इतने तो हैं, और 2 माइनस चार्ज भी एडजस्ट करने। देखो भाई, देखा जाता है। चलो पहले सेंटर एटम पे हम एडजस्ट करते हैं। सेंटर एटम को हम पहले सबसे पहले एडजस्ट करते हैं। सेंटर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक, तो चलो इसकी शेम में बॉन्डिंग करवा देते हैं इससे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गए। चलो इससे करा देते हैं, इससे। तो 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या कार्बन बैलेंस हो गया? हाँ भाई, कार्बन तो बैलेंस हो गया। कार्बन जो है वो बैलेंस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कार्बन जी हमारा बैलेंस हो गया। क्या ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, 7 8। हाँ, ये वाला ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और ये पूरी कार्बन भी बैलेंस हो गई। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं क्या इस ऑक्सीजन का काम बना। क्या ये ऑक्सीजन बैलेंस हुआ? देखो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 खुद के, एक शेयरिंग कर ली, कितने हो गए? 7। कितने कमी है? 1 की। 1 2 3 4 5 6 7। कितने कमी है? 1 की कमी। ठीक, यानी कि ये जो प्लस चार्ज है ना, अधिकता है किस पे? इस पे है। देखो किस पे? इस पे, इस पे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक, बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। समझ में आ गया? तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा कार्बोनेट आयन का, जहाँ पे कार्बन एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी से सिंगल बनाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की कमी के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 1 माइनस चार्ज, 1 1 अधिकता। ठीक, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं अपना तीसरा केसीएन। ठीक है, केसीएन एक सॉल्ट होता है। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पे अपने केसीएन को। तीसरा है हमारा केसीएन। इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो जो पोटेशियम साइनाइड होता है, ये जो पोटेशियम साइनाइड है, ये K+ और Cn- फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कैसे टूटता है? K+ और Cn- फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको जब लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पोटेशियम लिख लेंगे, कार्बन लिख लेंगे, नाइट्रोजन लिख लेंगे। ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 6, पोटेशियम हमारा हो गया 19। ठीक, इसे बांटेंगे 2 8 8 2 8 8 1।
ठीक, ये बांटेंगे 2 और 4, ठीक है। इसको बांटेंगे 2 और 5, ठीक है। क्लियर हो गया। पोटेशियम होता है 19, तो हमने बांटा 2 8 10 हो गया, 8 18 1 19, ठीक है, 19 हो गया। कार्बन 6 होता है 2 4, नाइट्रोजन 7 होता है 2 और 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसको यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, अष्टक पूर्ण करना है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये ईजी होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे देता है, इसलिए पोटेशियम प्लस होता है, यानी 1 प्लस चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। और यहाँ पर लिखा है देने वाला महान होता है, देने वाला पॉजिटिव चार्ज देता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कम हो जाता है, कमी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये देने के कारण क्या हो जाएगा, के प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। अभी आते हैं आगे CN पे। तो कार्बन हमारा कितना है, देखो कार्बन हमारा कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन लिख लेते हैं, चलिए नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखो कि कार्बन नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, देखा जाए अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है नाइट्रोजन को। देखो नाइट्रोजन को सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, क्योंकि 5 ही इसके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो देखो इसे शेयरिंग कर लेगा, 1 2, इस वाले को भी हम यहीं लिख लेते हैं, ये देखो। अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2, सॉरी गलती हो गई, एक को क्रॉस से बनाएंगे तो एक को डॉट से बनाएंगे, ठीक है। चलो नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, तो हमने 5 बना दिए, 1 2 3 4 5। कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, तो हमने 4 बना दिए, 1 2 3 और 4। अब बात करते हैं लूज स्ट्रक्चर, यानी अष्टक को पूर्ण करते हुए, अष्टक यानी अष्टक को हम पूर्ण करें, यानी अष्टक का नियम होता है कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए। तो 5 है इनके पास, कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 बार शेयरिंग करेगा इसने। देखो 1 बार कर ली, 2 बार कर ली, 3 बार कर ली। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाइट्रोजन हो गया हमारा बैलेंस, ये तो हमारे बैलेंस हो गए। अभी कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैकेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास कम है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इनके पास क्या है, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये वाले 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसलिए क्या करता है, पोटेशियम अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पोटेशियम जब इसको दे देता है, तो देने के कारण पोटेशियम पे आ जाता है प्लस चार्ज, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे आ जाता है माइनस चार्ज। समझ में आ गया, यही बात आ गई यहाँ पे, यही बात आ गई ना। वही आपको बोल रहे थे कि पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो केसीएन फॉर्म में होता है, इसमें के पॉजिटिव, और सीएन साइनाइड नेगेटिव फॉर्म में होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि कार्बन। अभी कार्बन देखो, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब लेने वाला, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अधिक हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, हो गए 8। इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बार शेयरिंग कर ली, हो गए 8। इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में था, क्योंकि इन्हें 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते, तो उन्होंने वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बदले में अपना महान वाला टैग लगा लिया, यानी महान वाला क्राउन लगा लिया, अपना मुकुट लगा लिया, प्लस चार्ज इनको मिल गया, और इनके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमारा केसीएन भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं NaOH की। फोर्थ पॉइंट बात करेंगे हम NaOH की। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलो भाई इसका भी स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। सोडियम बना लीजिए। सोडियम हो गया 11, ऑक्सीजन हो गया हमारा 8, और हाइड्रोजन हो गया हमारा 1। ठीक, ये भी वही काम करेगा, 2 8 1, ये भी वही काम करेगा, 2 6, यहाँ भी वही काम, यहाँ तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1। अभी साफ साफ समझ में आ रहा है। सेम केस यही वाला है कि यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि इन्हें 7 इलेक्ट्रॉन मिलना बहुत मुश्किल है। और आप जानते हो, आपने अभी तक 3 तरह की बॉन्डिंग पढ़ी है, उपसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और वैद्युत बंध। तीनों में ही वो 7 तरह से बॉन्डिंग, 7 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं पॉसिबल ही नहीं, 3 से ज़्यादा शेयरिंग हो ही नहीं पाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ कोऑर्डिनेट भी कर दिया 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आना पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सोडियम हमने लिख लिया, हमने यहाँ पे सोडियम लिख लिया। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन बना लिया। ठीक है,
यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अभी क्या करते हैं, हम शेयरिंग कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बना लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन ने क्या किया, शेयरिंग कर ली इनसे। देखो शेयरिंग कर ली हाइड्रोजन ने, तो 1 2 हाइड्रोजन का काम तो हो गया पूरा। क्या ऑक्सीजन का पूरा हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। हाँ 7 हो गया है। अभी भी इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। भाई 7 नहीं मिल सकते ना, शेयरिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन सी तरह की बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे बंद बन रहा है वैद्युत संयोजक, जहाँ पे अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो देखिएगा, देखने के बाद जब आप देखोगे तो देने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि देने वाले पे होता है प्लस चार्ज। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इनके पास हो गया माइनस चार्ज, और बाकी खुद के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन। अभी देखो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इनको देखो 1 2 3 4 5 6, एक शेयरिंग के बाद 7 और एक नेगेटिव चार्ज जो यहाँ से मांग लिया, कितने हो गए, 8 हो गए। और इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। तो इस तरह से बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करते हैं, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है तो वो Na+ और OH- में टूटता है। इसका रीज़न यही है। ठीक, समझ में आ गया। तो हमारा ये भी हो गया। आप देखते जाइएगा और अपना स्क्रीनशॉट लेके सेव करते जाइएगा। बहुत आसान है, बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन इतनी डिटेल में आप उससे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे NO3 1- चार्ज पे। ठीक है, देख रहे हो आप। चलो आते हैं अपने 5th पे। 5th है हमारा NO3 1- चार्ज। NO3 इसको बोलते हैं हम नाइट्रेट आयन। ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश सब बराबर है। इंग्लिश वाले हिंदी में समझ ले, हिंदी वाले इंग्लिश समझ ले, नाम सेम है, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं नाइट्रेट आयन की। चलो वही काम हमें करना है दोबारा। और देखो हमें माइनस चार्ज को एडजस्ट करना है। माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, ठीक है। तो हमें करना है यहाँ पे माइनस चार्ज को एडजस्ट, कि माइनस चार्ज हमारा कहाँ जाएगा। और नाइट्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे कितना होता है 8, नाइट्रोजन कितना होता है 7। तो ये हो गया 2 और 5, ये हो गया 2 और 6। ठीक है, फिर हमने आपको बताया एक छोटी सी ट्रिक है क्या, कि जब भी कोई यूनिमोलिकुलर एटम होता है, यानी एक परमाणु होता है, एक परमाणु, तो उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को हमने सेंटर पे लिख दिया। और सराउंडिंग में इसके चारों तरफ 3 ऑक्सीजन बनाने थे, 3 ऑक्सीजन बना दिए। ठीक है, 3 बनाने थे। चलो अभी क्या बनाते हैं, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बनाने हैं, 5। तो भाई बनाओ, 1 2 3 4 5। ठीक, क्लियर। ऑक्सीजन के कितने बनाने, 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसका बना लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्लियर हो गया। चलो अभी देखो हमें एक माइनस चार्ज को भी एडजस्ट करना है। एक माइनस चार्ज हमारा एडजस्ट होगा। ठीक है, देखिए भाई कैसे होगा। देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। चलो सबसे पहले बीच वाले एटम को हम एडजस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है भाई। नाइट्रोजन को कितने लोग चाहिए बताओ, नाइट्रोजन के पास 5 है, यानी कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए अगर, तो ये अष्टक पूर्ण कर ले। तो चलो इसको पहले इससे शेयरिंग करा लें, जो हमें सीधे सीधे दिख रहा है। तो सीधे सीधे दिख रहा था, हमने इससे देखो उसको बॉन्डिंग करा दी। 1 2 3 4 5 6 7। अब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से और मिल जाए। तो चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया हमने ऐसे करके। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी कि हमारे जो नाइट्रोजन है ना, ये हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है, एक तरफ से काम करते चलते हैं। नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन हमारे बैलेंस हो गए। क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, देखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ भाई, ये ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। क्या ये ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7
7 यानी इससे शेयरिंग कर ली। अभी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, तो ये नेगेटिव चार्ज है ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज हम इसको दे दें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये भी पूरे हो गए। ठीक, अब ये बाकी रह गए। अब इनके पास देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन तो किसी हालत में इनसे बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 खुद के थे, 6 7 और 1 8 नाइट्रोजन ने तो अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है, तो ये तो इधर देखेगा भी नहीं। इनके भी पूरे हो गए क्योंकि इनके पास 1 की कमी थी, इन्होंने नेगेटिव चार्ज ले लिया, इन्होंने डबल बॉन्ड करके शेयरिंग कर लिया। अभी ये बाकी है, तो हमने एक तरह के बंध और पढ़ा है, वो बंध था हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप से संयोजक बंध, जहाँ पे साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु देता था वो दाता बोलते थे, दूसरा लेता था उसे ग्राही बोलते थे। तो इनको देखो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 2 3 4 5 6 की, 6 इलेक्ट्रॉन है। कमी कितने की है, 2 की। तो देखो क्या नाइट्रोजन के पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो उसने किसी से बंध नहीं बनाया है। इसने तो बंध बना लिया, इसने बंध बना लिया, हाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी हैं जिसने किसी से बंध नहीं बनाया है। तो इसको हम यहाँ लिख दें इसके सामने, तो लिखना आसान हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो देखो अगर ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन मांग ले तो इस तरह से इसका भी काम चल सकता है। इसको भी हम इधर लिख देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 खुद के और 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मांगे हुए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 बॉन्ड मांग लिए। ठीक है, अब देखो समझ में आया, स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन खुद के, शेयरिंग के बाद 6 7 8 हो गए। ऑक्सीजन की बात करें 1 2 6 खुद के, 7 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास 6 थे, एक शेयरिंग कर लिए 7, और एक नेगेटिव चार्ज क्योंकि अवेलेबल था, पहले से नेगेटिव चार्ज था, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वो भी आ गया, ये भी बैलेंस हो गया। ये बाकी था, तो एक तरह की बॉन्डिंग हमने और पढ़ी है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप से संयोजक बंध, इसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे 6 थे, 2 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, इसने जिससे किसी से भी बंध नहीं बनाया था। ठीक है, तो उसने दे दिया। तो ये हमारा था नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर। और याद रखिएगा ये वाले स्ट्रक्चर जिसमें चार्जिंग होते हैं, मतलब चार्ज होते हैं प्लस माइनस, ये एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया, ये भी हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं हम सल्फेट आयन की तरफ। तो छठा है हमारा सल्फाइट आयन, इसको बोलते हैं, सॉरी गलत लिख गया है, इसको बोलते हैं सल्फाइट आयन। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सल्फाइट आयन। ठीक है, वही काम करना है। सल्फर लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया। सल्फर होता है 16, ऑक्सीजन होता है हमारा 8, बाटो 2 8 6 और ये 2 6। ठीक है, सबसे पहले यूनिमोलिकुलर एटम को हमने बीच में लिख लिया जो एक परमाणु था, और इसके आसपास कितने ऑक्सीजन हमें लगानी है, 3 ऑक्सीजन दी है, 3 ऑक्सीजन लगा ली। और साथ में अब की बार हमें 2 माइनस चार्ज को एडजस्ट करना है। माइनस चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है, माइनस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की अधिकता। चलो बना लिया जाए, 1 2 3 4 5 6, बीच वाले का सबसे पहले अष्टक पूर्ण करते हैं। तो चलो बनाया जाए। देखो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 2 3 4 5 6 हैं, 7 8। तो भाई इनका काम तो ऐसे ही ज़बरदस्त पूरा हो गया, और इनका भी पूरा हो गया। और आपने फिर से नहीं ध्यान दिया भाई कि ये ना डॉट बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्स में आके मैम काट देंगे, अगर एक का डॉट बनाएंगे तो एक का क्रॉस बनाएंगे, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये फिर से वैसे बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर भी वही कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक बार क्रॉस एक बार डॉट, अल्टरनेट बनाते हैं इस तरह से। तो देखो बना लिया हमने, इसके भी पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 1 2 3 4 5 6, ये सब पूरे हो गए। अब क्या बचा है, अब हमारे पास 2 माइनस चार्ज बचे हैं। इनको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इनको 1 इलेक्ट्रॉन की अगर हम ऐसे कर दे, अगर हम देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है। ठीक है, जब 7 8 हो गया है तो ये अब किसी से बंध क्यों बनाएगा, क्या ये किसी से बंध बनाएगा, नहीं बनाएगा। अब ये क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दे। ठीक है, देने से क्या हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6, एक ले लिया 7, और एक नेगेटिव चार्ज था, कितने हो गए 8। ठीक, वही काम यहाँ करे, देखो 1 2 3 4 5 6 इसके पास है,
एक इलेक्ट्रॉन ये इससे मांग ले ऐसे करके, ठीक है, इसको नीचे क्यों लगा लो ऐसे करके, और एक नेगेटिव चार्ज मिल जाए। ठीक, तो देखो तो क्या हुआ, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक से इससे ले लिया जो ये वाला 8। ठीक, समझ में आ रहा है। देखो फिर से देख लेते हैं, इधर हम साथ साथ बनाते हैं। देखो ये हमारा सल्फर है, इसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लिया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको इस तरह से लिख लो, इधर आपको आसान पड़ेगा इस तरह से, ऐसे ये काम हुआ है। देखो फिर से समझ लो, सल्फर लिख ले 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इस सबके हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए। सबसे पहले बीच वाले को बैलेंस किया, जब बैलेंस किया डबल बॉन्डिंग के थ्रू तो 6 और 7 8 यानी अष्टक सल्फर की कंप्लीट हो गई, इस ऑक्सीजन की भी कंप्लीट हो गई। अभी और ये बाकी थे, 2 माइनस चार्ज थे। अगर हम इसको ही माइनस चार्ज दे देते दोनों, ठीक है, अगर हम इसको दोनों माइनस चार्ज दे देते तो ये बंद ही कहाँ बनाता, 6 खुद के थे, 2 माइनस चार्ज देते तो ये इससे जुड़ता नहीं, और हमें जोड़ना है बंधों की सहायता से, ठीक है, हवा में थोड़ा टहलता। तो हमने इसको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या एक से उप संयोजक बंध के थ्रू इसको हमने जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये जुड़ भी गया और एक नेगेटिव चार्ज दे दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 खुद के थे, एक इसने उप संयोजक के थ्रू इलेक्ट्रॉन मांग लिया और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो होगा इसके पास 8। इधर भी देख लो 1 2 3 4 5 6 खुद के, एक उप संयोजक के द्वारा आ गया 7 और एक नेगेटिव चार्ज इसको दे दिया 8। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज एक ही ऑक्सीजन को दे देते तो वो बंद नहीं बनाता, ठीक है, और हमें बंद बनाने हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ठीक है, ये स्ट्रक्चर सेम है, और ये लिखने का तरीका है, मैंने बोला था कि इस तरह से एरो होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अलग अलग दिए जाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे, तो वही मैंने लिखा है, एक ऊपर की ओर एरो एक नीचे की ओर एरो, ठीक है। अगल बगल लिखा जाता है जब भी उप संयोजक बंध बनते हैं, अलग साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो एक परमाणु द्वारा 2 अलग अलग को दिया जाएगा, तो इस तरह से एक इधर दिया एक इधर दिया और एक एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये बना हमारा सल्फाइड आयन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं SO4 2 माइनस चार्ज, इसको बोलते हैं हम, यही है हमारा सल्फेट आयन, ठीक है, 8वां। देखो सल्फर है, ठीक है, सल्फर यूनिमोलिकुलर, तुमने इसको सेंटर में लिखा, सराउंडिंग में इसके हमने ऑक्सीजन डाला, ठीक है, इस तरह से, ठीक। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाओ 1 2 3 4 5 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाओ 1 2 3 4 5 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाओ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाओ 1 2 3 4 5 6, ठीक। अभी क्या करना है, सबसे पहले सेंटर एटम को एडजस्ट करना है, सेंटर एटम को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। चलो कर लिया जाए, यहाँ पे हमने कर दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, अभी एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए हम इसको एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक। तो ये हमारा सल्फर तो हो गया बैलेंस, बट क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक हमारे पास माइनस चार्ज भी है, 2 माइनस चार्ज है। दो माइनस चार्ज का मतलब क्या हो गया, 2 माइनस चार्ज का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के लिए देखो क्या किया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको ऐसे दे दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8, ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक हो गए बैलेंस। अब ये बाकी 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको ज़रूरत है, तो ये इससे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इससे इस तरह से ले लेगा, ऐसे ही इससे ये इस तरह से ले लेगा। अभी देखो क्या होता है, देखो देखा जाए 1 2 3 4 5 6 और 2 मांग लिए 7 8, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक, और 7 8 ये भी बैलेंस, इसको देखो 5 6 और एक 7 और एक 8, ये भी 6 7 और एक 8, ये भी देखो इसके पास 6 थे 2 इसने मांग लिए, ये भी हो गए 8, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, हम यहाँ बना देते हैं, देखो सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे इसका माइनस चार्ज एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन
और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ दूसरी ऑक्सीजन के साथ, ये बना स्ट्रक्चर। या कई किताबों में आपको ये इस तरह से मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर है। चलो, तो हमारा सल्फाइड और सल्फेट दोनों ही हो गया क्लियर। अब पढ़ते हैं फॉस्फोरिक अम्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं हम फॉस्फोरिक अम्ल की। इसको बोलते हैं हम फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक, अब फॉस्फोरिक अम्ल में क्या क्या है? हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है। याद है, फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। ठीक, हाइड्रोजन का होता है 1। बांटा जाए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 8, 5, यानी कि इसको बैलेंस होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन जरूरत है। ये हो गया 2, 6, यानी इसको बैलेंस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, अभी फिर वही फंडा, यूनिमोलिकुलर एटम को बीच में लिखा जाए, ऑक्सीजन को इसके सराउंडिंग में लिखा जाए। 4 है तो 4 बना दिए। और याद रखिएगा, हाइड्रोजन को हमेशा किनारे लिखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है, उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत होती है, तो वो किनारे से मिल जाएगा उसको। एक यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया। ठीक, और देखो हमारे पास हाइड्रोजन है कितने? हमारे पास हाइड्रोजन है कितने? 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना। देखो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने हैं फॉस्फोरस को? 3। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, इधर बनाओ इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको बनाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर बनाओ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर बनाओ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो भाई, इसमें कोई भी, अरे ये भाई साहब रहेगा हाइड्रोजन 1 और 1। अब ये याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इजी है, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। हाइड्रोजन को हमेशा किनारे लगाओ। ठीक, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ये बीच में रहता है। फॉस्फोरस देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। कितने से शेयरिंग करने का? 5 है। 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 3 बार शेयरिंग करा दो उसकी। देखो करा देते हैं, एक बार हम यहाँ से करा देते हैं, एक बार इसकी हम यहाँ से करा देते हैं, और एक बार इसकी हम यहाँ से करा देते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ भाई, सल्फर हमारा हो गया है फुल तरह से बैलेंस। ठीक ठीक, ऑक्सीजन बात करते हैं, क्योंकि बगल में लगे हुए हैं। देखो इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 खुद के, इन्होंने शेयरिंग की तो इनको भी तो फ़ायदा होगा, तो इसका मतलब इनको भी फ़ायदा हुआ। कितने? 1 इलेक्ट्रॉन का। अभी एक की कमी और है, वो इनसे कर दो इनको बैलेंस। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये ऑक्सीजन भी हमारा हो गया बैलेंस। हो गया बैलेंस? नहीं हुआ? देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 खुद के, शेयरिंग इन्होंने की, तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों को फायदा होगा, तो इसको फायदा हुआ, इसको फायदा हुआ। तो कितने होगा? 6 थे, एक 7 हो गए। एक इनसे शेयरिंग कर ली, 8 हो गए। इनको देखो, इनको सिर्फ 1 चाहिए थे, तो इनको भी 1 मिल गया, ये भी खुश हो गए, अपना निकल लिए। सेम चीज़ यहाँ हुई, ये भी अपना निकल लिए और ये भी अपना फ़ायदे में आ गया। कितने? 6 खुद के और एक 7 और एक ये वाला 8। ठीक, खुश हो गए। सेम काम यहाँ हो गया। देखो 1, 6 खुद के थे इनके पास, एक शेयरिंग कर ली 7, एक यहाँ शेयरिंग कर ली इनसे 8, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ खुश हो गए डबल लेके, और ये वाले ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए यहाँ से। ठीक, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। इधर भी बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक, कोई टेंशन नहीं। अभी ये ऑक्सीजन बाकी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनके पास भी भाई वो 2 इलेक्ट्रॉन है जो इन्होंने किसी से बंद नहीं बनाया है, तो वो इसको हम कैसे दे देंगे? उपसंयोजक के थ्रू, उपसंयोजक के बंध की तरह, इस तरह से। समझ में आ गया? बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। पता नहीं मैम जो आपके क्वेश्चन पेपर में ये टीचर क्यों ज़्यादा देता है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, P कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन, 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ी होगी, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ी होगी, इस तरह से। तो अब बात करते हैं हम फॉस्फोरस अम्ल की। ठीक, तो फॉस्फोरस अम्ल देखो किस तरह से बनेगा, P ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन लगने हैं, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए जाए। देखो 1,
2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 और 1 यहाँ पे क्रॉस में कर दो, इसको बनाओ 1 2 3 4 5 6। ठीक, बैलेंस करते हैं। देखो किसको, फॉस्फोरस अम्ल में बनाना है 3PO3। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, इसने इससे शेयरिंग कर ली इस तरह से। देखो देखो ठीक, तो देखो कितने हो गए, 5 थे, 6 7 8, तो ये हमारा हो गया बैलेंस। ठीक, इसके बाद करते हैं ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, वही पहले वाला काम हो गया, ये ऐसे बैलेंस हो गए। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे बैलेंस होगा। ठीक है, इस तरह से, और ये वाले ऐसे बैलेंस हो गए। ऐसी सेम काम यहाँ हो गया, ये ऐसे बैलेंस हो गए। देखो ऐसे करके ऐसे, और ये हमारे ऐसे बैलेंस हो गए। ठीक है, ऐसे। ठीक ठीक है, और ये हमारे ऐसे बैलेंस हो गए। अभी ये बाकी है, देखो 6, इसने इससे कोऑर्डिनेट के थ्रू ऑक्सीजन ले लिया। ठीक, ये हमारा बन गया फॉस्फोरस अम्ल H3PO3, जिसमें वो ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन यानी 5 इलेक्ट्रॉन थे, 6 7 8 हो गए। हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 हो गए, इसके 6 थे, 7 8 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, उसने इसको कोऑर्डिनेट के थ्रू दे दिया। ये हमारा बना फॉस्फोरस अम्ल। ठीक, अब लास्ट और बचा वो पढ़ लेते हैं, फॉस्फोरस आयन। कुछ नहीं है, जब आप फॉस्फोरस अम्ल बनाना सीख गए तो आप वो भी बना लेंगे। ठीक है, क्या बनाना है हमें, देखो हमें बनाना है आखिरी हमारा PO4 2-। ठीक, फॉस्फोरस आयन बनाना है, 3 बैलेंस 3 चार्ज होते हैं इस पर। ठीक है, देखो चार्ज को हमको स्पेशली ध्यान देना है, तो हमने बना दिया फॉस्फोरस, और कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो उसके हमने सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन लगा दिए। फॉस्फोरस बना लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अभी देखो यहाँ पे बना लो 1 2 3 4 5 6। तो फॉस्फोरस की बात कर रहे थे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, बैलेंस कर लिया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, यानी कि फॉस्फोरस तो हमारा हर हाल में बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नहीं हुआ, और यहाँ पे हमारा ये बैलेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो इसको 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 7 और 1 8 हो गया। फॉस्फोरस हमारा बैलेंस हो गया, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 3 4 5 खुद के, 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, सल्फर हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 7 और एक नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, इसको दे दो, कितना हो गया 8। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, सल्फर ऑक्सीजन बैलेंस। इधर 1 2 3 4 5 6 खुद के, 1 7 और एक नेगेटिव चार्ज, कितना हो गया 8, ये बैलेंस। इधर बात कर लेते हैं 1 2, इधर बात कर लेते हैं सिंगल बॉन्ड से बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक नेगेटिव चार्ज, क्या हो गया 8। तो हमारे तीनों ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ठीक, समझ में आ रहा है। फॉस्फोरस के पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, 3 चाहिए था, 300 से सहसंयोजक बंध बना लिया, तो फॉस्फोरस के पास 5 थे, 3 सहसंयोजक बंध के बाद कितने हो गए 3 8 हो गए, फॉस्फोरस हमारा बैलेंस। ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन ने इससे, क्योंकि इसने बॉन्डिंग की तो इसने भी तो बॉन्डिंग की, 6 खुद के, 1 7 और एक नेगेटिव चार्ज 8, 6 खुद के, एक शेयरिंग के बाद 7, एक नेगेटिव चार्ज 8, यहाँ पे भी 6 खुद के, एक नेगेटिव चार्ज 7 और एक शेयरिंग की तो 8, यानी ये तीनों ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए। क्या बचा हमारा, ये ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन बाकी है, और हमारे पास अब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इसके पास 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिसने किसी से साझा नहीं किया है, और जिससे साझा नहीं किया वो उसको कैसे दे देगा, कोऑर्डिनेट थ्रू के दे देगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देगा, जिससे इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन थे, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया आपको फॉस्फेट आयन, यानी फॉस्फोरस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से देखो, सबके पास आएंगे 3 नेगेटिव चार्ज, और डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से थ्रू जुड़ेगा ये वाला ऑक्सीजन, ये बन गया हमारा। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे लुईस स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमने
ऑलमोस्ट सारे जितने भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थे सब कवर अप कर लिए हैं। ठीक, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अभी इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस कीजिए इन स्ट्रक्चर्स की। थैंक यू।